यही हुआ। बनी इसराइल वो किस मामले में आकर फंसे थे, वो इसी मामले में आकर फंसे थे कि उन्होंने बार बार अल्लाह ताला से सवाल करना शुरू कर दिए। एक नौजवान कत्ल हुआ था तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि एक गाय लो और उस गाय को ज़िबा करके उसका गोश्त मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ, मकतूल जिंदा हो जाएगा और वो अपने कातिल का नाम खुद तुम्हें बताएगा। बड़ी आसान सूरत थी। अब जनाब बनी इसराइल पड़े उल्टे चक्रों में। उन्होंने पहले कहा जी माही, ये गाय क्या है? फिर अल्लाह ने उन्हें फरमाया कि ये गाय है। फिर वो कहने लगे जी मां लवनुहा, उसका रंग कैसा होना चाहिए? ऐसे कोई बदबख्त किस्म की मैं इतना, मेरा दिमाग आउट हो जाता है। मैं ये यहूदियों के ऊपर ऐसे बेवकूफ लोग थे। अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हें सहूलत दे रहे हैं और वो लगे हैं सवालात करने में। मा लवनुहा, जी उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी उम्र कैसी होनी चाहिए, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा फंसाया कि वो जो गाय थी वो रुए जमीन पर कहीं ना मिली उसे। जब उन्होंने पूछा जी रंग कैसा हो, उम्र कैसी हो, कद कितना हो और वो कितने साल की हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने फिर उन्हें वो रंग बताया जो रुए जमीन पर कहीं मिलना ही नहीं था। तो इसीलिए उलमाए किराम ने लिखे है ज्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, सवालात से बचना चाहिए। जितना आपको इल्म है याद रखें आपसे वही पूछा जाएगा क़यामत के दिन जितना आपको मालूम है। सवालात कर करके जितना आप इल्म हासिल करेंगे फिर उस इल्म पर अमल भी करना पड़ेगा। क़यामत के दिन जब बंदे अपनी जगह पर खड़े हुए होंगे, मा तज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बइन, क़यामत के दिन कोई बंदा अपनी जगह से कदम नहीं हटा सकेगा जब तक कि वो चार चीजों के सवालात का जवाब न दे दे। उनमें एक सवाल ये भी होगा माज़ा अमिल बिह, माज़ा अमिल बिह, जितना तुम्हें इल्म था उस पर तुमने कितना अमल किया है। तो इसलिए ज्यादा सवालात न किए जाएं। और यहां भी इस वाकये में भी अल्लाह ने यही चीज इरशाद फरमाई है। जितने भी मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इस आजमाइश के वाकया को जिक्र नहीं किया कि ये कौन सा वाकया था, कौन सी आजमाइश थी। मुफस्सिरीन खामोश हो गए और मुफस्सिरीन ने यही उसूल बयान फरमाया है कि जिस चीज को अल्लाह ने मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है, तो हम भी उस चीज को पोशीदा और मख्फी ही रखेंगे। हम उसकी टो में, उसकी खोज में नहीं पड़ेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको सही माना में समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।